गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने मार्किंग टूल्स के विषय में चर्चा की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मार्किंग टूल्स को देखे, जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिंग पंच, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेस, ट्राई स्क्वायर etc के विषय में जानकारी ली। आज हम लोग जानेंगे कटिंग टूल्स के विषय में। ये कटिंग टूल्स नाम से ही लग रहा है कि यह काटने वाली औजार है, तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले। किसी जॉब को काटने, छीलने या घिसने के लिए जो औजार हम प्रयोग करते हैं उसे कटिंग टूल्स कहते हैं। स्पष्ट हो गया, नाम से ही कटिंग टूल्स का उपयोग हम कहाँ करेंगे? किसी जॉब को काटने, छीलने या घिसने के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो कटिंग टूल्स में पहला है चीजेल। चीजेल, इसे बोलचाल की भाषा में हम छेनी भी कहते हैं। इन्हें हाई कार्बन स्टील से बनाया गया होता है। चीजेल किस मेटल का बना हुआ है? तो हाई कार्बन स्टील का बनाया गया होता है, जिसमें 0.75 से 1.0% तक कार्बन की मात्रा रहती है। स्पष्ट है। चीजेल की लंबाई विभिन्न कार्यों के लिए 50 mm से 200 mm तक होती है। अधिकतर 150 mm तक का उपयोग करते हैं। ये परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि चीजेल का उपयोग, चीजेल का जो है विभिन्न कार्य, चीजेल का जो है लंबाई कितना होता है? तो 50 mm से 200 mm तक होता है। अधिकतर हम क्या करते हैं? 150 mm तक का ही उपयोग करते हैं व्यावहारिक रूप से। व्यावहारिक रूप से चीजेल का माप उसके काटने वाले भागों की चौड़ाई से जानी जाती है। यह व्यावहारिक रूप से जानी जाती है। चीजेल में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं यह चीजेल है। इनके मुख्य भाग है, पहला है हेड, दूसरा है बॉडी, तीसरा है फोर्जिंग एंगल, चौथा है कटिंग एंगल। ये सभी एंगल अपना अपना काम करते हैं, कुछ न कुछ वर्क होता है इसका भाग का। अब नीचे देखते हैं, चीजेल से कटिंग करते समय विभिन्न धातुओं के लिए उनके कटिंग एंगल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब कटिंग एंगल कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो माइल्ड स्टील का अगर है तो इसका कटिंग एंगल कितना होगा? 55 डिग्री होगा। माइल्ड स्टील को जब भी हम काटेंगे तो 55 डिग्री के एंगल वाले चीजेल से काटेंगे। कास्ट आयरन को अगर काटना हो तो 60 डिग्री वाले एंगल को लेंगे चीजेल को। टूल स्टील को काटना है तो 65 से 70 डिग्री वाले एंगल को लेंगे। अगर कॉपर को काटना है तो 45 डिग्री का लेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट में है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का कितना होगा? 30 डिग्री। अगर एल्युमिनियम को काटना है तो कितना कटिंग एंगल रखेंगे? 30। ब्रास का अगर है तो 50 डिग्री। तो इस तरह से हमको जो है एंगल वाले चैनी से उपयोग करना है, जो भी धातु का होगा। ठीक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चीजेल। टाइप्स ऑफ चीजेल। अब चीजेल को क्या किया है? विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। तो चीजेल की काटने वाली धार तथा उनकी बनावट विभिन्न प्रकार के होते हैं। स्पष्ट कर दिया है कि उनकी धार भी और इनकी बनावट भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनके आधार पर इन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अब है फ्लैट चीजेल। पहला है फ्लैट चीजेल। तो इस छेनी के द्वारा हम क्या करते हैं? इस छेनी का प्रयोग तार, पतली शीट, गोल छड़ को काटने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लैट चीजेल का इस्तेमाल करते हैं। पतली शीट हो, गोल छड़ हो, तार हो, इस सब को काटने के लिए फ्लैट चीजेल का उपयोग करेंगे, जो कि ये है फिगर के द्वारा देखे फ्लैट चीजेल ये है। दूसरा है मेरा क्रॉस कट चीजेल। यह नाम से ही लग रहा है क्रॉस काटने वाला कुछ होगा, तो क्रॉस कट चीजेल। इसका प्रयोग विशेष रूप से चौरस झिरी तथा नाली बनाने के लिए किया जाता है। किसी शाफ्ट पर चाबी या खांचे इसी चीजेल के द्वारा बनाया जाता है। स्पष्ट कर दिया है कि इनके द्वारा हम क्या करेंगे? कहीं नाली काटना हो, नाली बनाना हो किसी जॉब पर, तो उसका भी क्रॉस कट चीजेल का उपयोग करेंगे। झिरियाँ काटना हो तो उसी स्थिति में भी क्रॉस चीजेल का करेंगे। अगर चाबी की खांचा बनाना हो तो उसी स्थिति में भी क्रॉस कट चीजेल का उपयोग करते हैं, जो क्रॉस कट चीजेल ये स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट में है साइड कट चीजेल, तीसरा नंबर। इनका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां अन्य छेनी सरलता से प्रयोग न की जा सके। स्पष्ट कर दिया, इस छेनी का साइड कट चीजेल का हम वहां उपयोग करेंगे जहां अन्य छेनी सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें कीवे कटर मार्क की सफाई की जाती है। इससे क्या करते हैं? कीवे बनाते हैं
अगर कोई रास्ता में खांचा है और उस खांचा में अगर किसी तरह का जंग वगैरह है तो उसको हम साफ भी कर सकते हैं इससे। यह लगभग फ्लैट चीजल के समान ही होता है। देखने में कैसा लगता है, फ्लैट चीजल जो हम पीछे पढ़े हैं उनके समान होता है, परंतु इसका काटने वाला भाग एक और मुड़ा रहता है। इसे 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर फॉर्ज किया जाता है। इसका फॉर्जिंग कोण कितना होता है, 25 डिग्री, तथा कटिंग एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यह याद रखें, परीक्षा में पूछा जाता है कि साइड कट चीजेल का कटिंग एंगल कितना रखेंगे तो 60 डिग्री, फॉर्जिंग कोण कितना रखेंगे तो 25 डिग्री। बहुत भी है। अब चौथा है हाफ राउंड चीजेल। इस हाफ राउंड चीजेल को देखें, इसकी धारा गोलाकार होता है। इसका प्रयोग किसी वायरिंग में आयल ग्रुप बनाने, किसी कोण की झिल्लियाँ काटने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्जिंग कोण 30 डिग्री तथा कटिंग 35 से 45 डिग्री होता है। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी कि हाफ राउंड का चीजेल का हम प्रयोग क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, तो गोलाकार होती है। इसका प्रयोग किसी वायरिंग में आयल ग्रुप बनाने के लिए करेंगे। कहीं पर अगर वायरिंग में आयल ग्रुप बनाना हो तो इसलिए हाफ राउंड चीजेल का प्रयोग करेंगे। किसी कोण को झिरिया काटने के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन फॉर्जिंग कोण इसका कितना होता है, 30 डिग्री, और कटिंग कोण 35 से 45 डिग्री होता है, याद रखें। अब पांचवा है जो फिगर के द्वारा हाफ राउंड चीजेल को देख रहे हैं। नेक्स्ट में है डायमंड पॉइंट चीजेल। यह अच्छे स्टील की बनाई जाती है। इसका आकार चौकोर व टेपर होता है। इसकी धारा बहुत नुकीला और हीरे के आकार की होती है। इसके द्वारा चौकोर कोण को तथा तिकोण को ठीक प्रकार से साफ किया जाता है। इससे समतल जॉब में भी खांचे बनाए जाते हैं। ये डायमंड पॉइंट चीजेल जो है, यह जो है चौकोर व टेपर होता है। इसकी धार बहुत नुकीला करा हीरे के समान चमकते हुए रहता है। स्पष्ट कर दिया। यह 3 कोण का ठीक प्रकार से साफ किया जाता है। अगर 3 कोण का है तो भी इसको उसका यूज करेंगे, 4 कोण का है तो भी इनको हम यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजेल का उपयोग करेंगे। समतल जॉब में अगर खांचे बनाना हो तो भी हम डायमंड पॉइंट चीजेल का उपयोग करेंगे। तो वह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने 5 चीजेल के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।